नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार फंडामेंटल एकेडमी में स्वागत है। और इस वीडियो में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैंने तो पिछले दो वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कैसे प्रश्नों को हल करना है, ग्राफ से भी ऑलमोस्ट बता ही दिया था मैंने। और विभिन्न विधि जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलुप्तीकरण विधि, वज्र गुणनखंड विधि, इन सब के बारे में बताया था। अब हम इससे संबंधित प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में समझेंगे। इसमें मतलब ऐसे प्रश्न जो 5 नंबर के आते हैं एग्जाम में, और ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। या तो आपको ग्राफ से बनाने के लिए आएगा या ऐसा प्रश्न आएगा जो आपको 5 नहीं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको समीकरण दिए हुए नहीं रहते हैं। इसमें पहले आपको समीकरण तैयार करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे हमने द्विघात समीकरण में समीकरण तैयार किया था। इसमें भी आपको समीकरण एक्स वाई या यूवी दो चर के टर्म में दो समीकरण तैयार करना होता है, उसके बाद हम हल करते। तो देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है एवं धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ये सिंपल सा है, बहुत बार हमने क्लास 6 से ये पढ़ रखा है। समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर से क्लास 9 में पढ़ा था। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो चलिए पहले मानते हैं कि माना कि निशा की तैरने की चाल, सिर्फ तैरने की चाल। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बता देता हूँ। रुकिए, कहने का मतलब होता है चाल दो। अगर आप नदी में तैर रहे होते हैं तो चाल दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के कहने का मतलब, एक चाल होती है जो तैराक खुद तैर रहा होता है, और दूसरी चाल होती है पानी की चाल। अगर तैराक की चाल और पानी की चाल एक ही दिशा में है तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब मान लीजिए तैराक की चाल 4 किलोमीटर है और पानी की चाल 2 किलोमीटर है। अगर तैराक तैरना स्टार्ट करेगा पानी की धारा के साथ, तो वो उस समय 4 + 2 6 किलोमीटर की चाल से तैरना स्टार्ट कर देता है। अगर तैराक की चाल 4 किलोमीटर और धारा की चाल 2 किलोमीटर है, और तैराक अगर धारा के अपोजिट यानी धारा के उल्टी दिशा में तैरता है, तो वो धारा उसको क्या करेगा, उसको उधर खींचेगा, तो उसकी चाल घट जाती है। तो घट जाती है तो कितना, जितना वो चाल है उतना उसको घटा दीजिए। तैराक की चाल है 4 किलोमीटर, धारा की चाल है 2 किलोमीटर। 4 में से 2 घटा दीजिए, जिस चाल से वो तैर रहा है तो वो 2 किलोमीटर, तो वो 2 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ेगा। इसको कहते अपेक्षित गति। क्या कहते हैं, अपेक्षित, रिलेटिव मोशन इसको कहते हैं। तो ये एक प्रकार का होता है जो आप बोल रहे हैं। तो ये सिंपल सा है, अगर चाल एक ही साथ है, एक ही दिशा में, तो चाल जुड़ जाती है। अगर चाल विपरीत दिशा में है तो वो घट जाती है। तो देखिए, माना कि निशा की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल भी निकालना, तो एवं धारा की चाल बराबर y किलोमीटर/आवर। ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके अनुसार समीकरण बनाते हैं। किसके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निशा धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ, यानी इसमें क्या होगा, चाल आपस में जुड़ जाएगा। क्या कह रहा है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब मान लीजिए धारा के अनुकूल तैरने से क्या होगा, जो चाल होगा वो आपस में जुटेगा। तो चलिए उस फॉर्मूला पे बैठाइए। समय कितना है, तो दूरी समय चाल से, दूरी समय सूत्र से देखिए, दूरी आप समय आप कितना, इसका 2 घंटा, 2 घंटा कर दिए। और दूरी कितना है 20 किलोमीटर। और चाल कितना होगा, चाल अब हमें निकालना है। हमने क्या बोला था, अगर अनुकूल है तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो जोड़िए x और y, x + y, क्योंकि धारा के साथ अनुकूल है। तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। तो इसको अगर आप सीधा करेंगे तो क्या आएगा, x + y बराबर 20/2। सिंपल सा, ये आप कट लीजिए तो 10। तो x + y बराबर 10। ये समीकरण एक, देखिए आपका एक समीकरण आ गया। अब चलिए दूसरा समीकरण निकालते। फिर यहाँ तक का पाठ हो गया। अब धारा के प्रतिकूल बोला है। क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल यानी उल्टा चलना है। तो फिर से इसी फॉर्मूला पे बताते हैं। फिर से पुनः धारा के प्रतिकूल, अब इसमें फिर से बैठाइए। क्या करते हैं, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए पहले क्या था, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब स्पीड कम हुआ है।
मतलब बढ़ा हुआ था, और 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर, यानी स्पीड घट गया। तो स्पीड घट गया तो चलिए करते हैं। तो 2 घंटा समय बराबर 2 घंटा बराबर दूरी कितना है, कितना तय किया था 2 घंटा में, 4 किलोमीटर 4। और इस समय स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, यानी इसमें से इसमें घटेगी। तो इसका चलिए चाल जो होगा x माइनस वाई। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, करिए, इसको इधर ले, इसको इधर ले आइए। x माइनस वाई बराबर 4/2 बराबर 2। तो x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो आंसर हमें आ जाएगा। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। क्या कर सकते हैं हम, सीधा सीधी देखिए, अगर जोड़ दे तो वाई वाई कट जाएगा विलुप्तीकरण में। मान लीजिए वाई वाई को विलुप्त करना चाहते हैं तो इसमें तो हमें गुना करने की भी जरूरत नहीं, एक प्लस में एक माइनस में जोड़ दीजिए। सब देखिए समीकरण विलुप्तीकरण, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर करिए x प्लस वाई बराबर, अब आप कह रहे हैं सर विलुप्तीकरण में पहले माइनस किया जाता है, तो हमने क्या कहा कि देखिए साइन ए अलग अलग है, तो हमें क्या जरूरत है करने की, अगर आप करिएगा माइनस दोनों का साइन बदलिएगा तो फिर माइनस दोनों में हो जाएगा। इससे अच्छा है रहने दीजिए, जोड़ दीजिए, ज्यादा झंझट भी नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सोचने का काम है कि देखिए प्लस माइनस अगर जोड़ देंगे तो अपने आप कट जाएगा। तो चलिए करते हैं, ये जोड़ा प्लस माइनस कट गया, x x 2x, ये दोनों को जोड़ेंगे 12, तो x बराबर 12, सॉरी 2x बराबर 12, तो x बराबर 12/2 बराबर 6 हो गया। और y कितना हुआ, y निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इसमें रख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का वैल्यू 6 माइनस y बराबर 2, तो y बराबर ये प्लस y चला गया तो 6y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। अभी 4 देखिए तो x आ गया, y आ गया, यानी निशा के तैरने की चाल कितनी हो गई, ये बराबर x का वैल्यू कितना है आपको 6 किलोमीटर पर आवर, और ये y 4, यानी धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर पर आवर। यही है आपका आंसर। इसी तरह आपको सॉल्व करना, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूँ, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और फिर मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ। चलिए।